नारी शक्ति सम्मान का ये जो आयोजन किया गया है, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितने भी सेक्टर 25 के ये सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, उनसे अनुरोध करूंगी कि जल्दी से जल्दी आकर इस कार्यक्रम में, इस सम्मान समारोह में और इस होली मिलन समारोह में प्रतिभागिता करें, यहाँ आए और रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद उठाएं और साथ ही साथ हमारी जो नारी सशक्तिकरण के प्रतीक हैं, जिन महिलाओं का आज यहाँ सम्मान हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत किया जा रहा है, उनके सम्मान में आप यहाँ पर प्रतिभागिता करके उनकी हौसला अफजाई करें और साथ ही साथ उनका उत्साहवर्धन करें। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग, मनीषा पांडे जी हम सबके बीच में आपके लिए। जैसे डॉक्टर अलका ने कहा कि आप सभी अपने घरों से जल्द से निकलिए और जल्दी यहाँ पर आइए, और ताकि हम शुरुआत कर सकें आज के इस कार्यक्रम की, तो आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन के लिए। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप सभी जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करें आज के इस कार्यक्रम। सबसे पहले यहाँ पर आए थे जब यहाँ पर कोई नहीं आया, इंदिरा नगर सेक्टर 25 में से जो फैमिली सबसे पहले यहाँ पर आई है, किसे लगता है कि कौन पहले आया है? नहीं, आप आए थे, तो आई थिंक और किसी ने हाथ नहीं उठाया है, तो सर को ही ये गिफ्ट जाता है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये अपने टाइम के पंक्चुअल थे और ये सबसे पहले यहाँ पर आए हैं। तो प्लीज मैं चाहूंगी एक गिफ्ट ले आइए, मैं ही आती हूँ जिसमें। कोशिश कर रहा हूँ उनको बुलाने की। देखिए अब तो आ जाइए, अब गुप्ता जी भी आपको बुला रहे हैं। थैंक यू, प्लीज टेक सीट। सो आइए, 9 से ज़्यादा आप देख रहे हैं सारी महिलाओं के पास यहाँ पर है। अब जितने जेंट्स हैं उन्होंने वॉलेट तक नहीं निकाला है चेक करने के लिए। 9 14 इज द हाईएस्ट नंबर अब तक का। यहाँ पर 14 से ज़्यादा किसी के पास 100 के नोट है कि ये गिफ्ट चला गया आपको? आई थिंक 14 इज द हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं है। कोई कॉम्पिटिट करना चाहेगा इनको? 14 से ज़्यादा 100 रुपए की नोट, मतलब 1400 से ज़्यादा पैसे हैं आपके पास 100 के फॉर्म में? नहीं? आपका नाम? इंदू जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए कि आपके पास 1400 है इस बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस जी। कुछ कह रहे हैं? नहीं, बधाई हो। देखिए उनकी तरफ से भी। इंदू जी देखिए जितने लोगों को गिफ्ट मिला है मैं सबसे बुलवाऊंगी सोसाइटी वालों के लिए। तो इंदू जी बताइए क्या कहना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आए? भाई जल्दी आओ, ज्वाइन करो आके, प्रोग्राम शुरू हो गया जी। गिफ्ट भी मिल गया इंदू जी को, जल्दी से आइए आप। थैंक यू, प्लीज टेक सीट। जिनको पुराने गाने जिन्होंने सुने हैं या शौक है सुनने का, वो तो मैंने हल्का के सुना था तो आप सबने सुने। ये कुछ ऑडियोज़ हैं और आई एम श्योर कि आप पहचान भी जाएंगे सबसे पहले, लेकिन आप एक ही बार जवाब दे सकते हैं क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सभी यहाँ पर गिफ्ट्स लेकर जाएं। तो वी हैव सम ऑडियोज़, म्यूज़िक बेसिकली, और वो प्ले होगी। संजीव जी ने सही जवाब दिया। अब संजीव जी हम सबको क्या हुआ तेरा वादा गा कर सुनाएंगे यहाँ पर। संजीव जी जस्ट 2 लाइन्स। क्या हुआ तेरा वादा, ये कसम वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन हो। क्या बात है संजीव जी, ये आपके लिए। सो आइए और बहुत सारी चेहरों पर मुस्कान लाने वाली मनीषा पांडे जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दें। परम पूज्य महाराज बागेश्वर धाम। तो आइए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं कि हम किसी भी शुभ कार्य की या कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, गणपति बापा को प्रथम पूज्य माना गया है।
थैंक यू। आइए जोरदार ताली। आज कपल्स खुद से आ जाए। आपने भी तो हाथ उठाया था।
आप दोनों आइए प्लीज। ये हमारे सोसाइटी के सबसे खुश कपल जो आ गए सबसे पहले। अरे आइए प्लीज, ये गेम आप ही के लिए, बच्चा आपके लिए मजाक तक है, कोई सीरियसली नहीं लेगा। आइए प्लीज। और आई थिंक लास्ट में भी आप हैं यहाँ पर, विनय जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके साथ राइट। आइए प्लीज। और आपको खड़े कैसे होना है मैं बताता हूँ। सेम हो जाएगी स्टेज पर, स्पेशली हस्बैंड की। तो आपको सोचना आपकी वाइफ कितनी भी आपसे बात करने की कोशिश की, आपको उनको नहीं बात करनी है फॉर अ व्हाइल, ठीक है। तो आइए विनय जी से स्टार्ट करते हैं। आपको इनको देखना भी नहीं है पलट के। सो आपको बताना है कि किस शेड की लिपस्टिक और लिप ग्लॉस। कुछ भी नहीं। राइट आंसर, जोरदार तालियां हो जाए। तीसरा मैं पूछने वाली हूँ, किस रंग की बिंदी? बिंदी तो वही रेड मरून जो भी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 3 आउट ऑफ 3, मतलब प्लीज़ इसका एक और नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू, प्लीज़ टेक सीट। देखिए ये हमारे विनर हैं, हम आपको बुलाएंगे। पहले एक बार सब खड़े ना रहे ज़्यादा देर, इसी वजह से हम बैठने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या लगता है कितने सही जवाब आप लाओगे? भगवान जाने। क्या खौफ नजर आ रहा है मुझे। आप बताइए आपकी वाइफ ने कितनी, आप बताइए कितनी अंगूठियाँ पहनी हैं? 2। पहला ही गलत जवाब, 3 अंगूठियाँ पहनी है इन्होंने। किस रंग की लिपस्टिक लगाई? रेड। ये भी गलत जवाब है। ये वाइन कलर की लगाई है। तीसरा, मतलब आप जीत सकते हैं अगर ये सब जीत गए तो। तीसरा आपको बताना है किस रंग की बिंदी लगाई? रानी कलर की। बहुत सही जवाब, पर बाकी परफेक्ट दिया आपने। थैंक यू, प्लीज टेक सीट। अच्छा, चीटिंग हो गई थी यार। सो आपको बताना है आपकी वाइफ के चश्मे का फ्रेम का रंग? ग्रे। देखिए वही बोल रही है, गलत बोल रही है। गलत है ना? यस, ब्लू है। नो, चीटिंग कर रही है, पीछे से बता दिया उन्होंने रंग यहाँ पर। इट्स एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट, तो चीटिंग भी हो गई, तो हम इसको 0 काउंट करेंगे। तीसरा आपको बताना है आपकी वाइफ ने पैरों में कौन से रंग का नेल पेंट लगाया है? स्पार्कल कलर है, स्पार्कल जो टाइप का है ना। राइट आंसर भाई, जोरदार तालियां हो जाए। पैरों के नेल पेंट कोई नोटिस नहीं करता है, लेकिन ये इन्होंने सबसे मुश्किल जवाब एकदम सही दिया कि राइट, और उसमें स्पार्कल भी है, इतने इन डिटेल। थैंक यू वेरी मच। आपकी वाइफ की आंखों का रंग क्या है? ग्रीन। ग्रीन? ब्लैकिश। चलिए ब्लैक, राइट आंसर। दूसरा आपको ये बताना है उन्होंने कौन से रंग की बिंदी लगाई? रेड इज द राइट आंसर। एंड द थर्ड वन इज पैरा। कौन से कलर की स्लीपर्स पहनी है? सैंडल स्लीपर्स जो भी पहनी। बीच कलर, राइट आंसर। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। 3 स्कोर्स। तो आइए एक और कपल हमारे बीच में है, आपको क्या लगता है? और तीसरा आपको बताना है लिपस्टिक का शेड। रेड में नहीं लगाया है, लगाया मरून। एक बार दिखा दीजिए। वो थोड़ा सा बादाम निकल रहा, हाँ न्यूड शेड में लगाया है। थैंक यू, 1 स्कोर। थैंक यू, प्लीज टेक सीट। अब मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूँगी जिन कपल्स के 3 स्कोर्स आए थे, उनको गिफ्ट। आइए प्लीज। ये हमारे बीच में दूसरे, ये 3 वो कपल्स हैं जिन्होंने एकदम सही जवाब दिए हैं, एक्चुअली हस्बैंड्स ने, उनका ये टास्क था। थैंक यू। प्लीज जोरदार तालियां हो जाएं आप सभी की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, प्लीज टेक सीट। एजुकेशन
एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन और RWA25 के सभी सम्मानित पदाधिकारियों, उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों एवं बच्चों खुशी का इजहार करते हैं। साथ ही साथ आज महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अपनी बात कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहूँगा। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर संपद। तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का दिन में नारी को सदैव अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। हमारे शास्त्र में कहा गया है, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान है, वो भी आरएसएस का ही अनुषंगिक संगठन है भारत विकास परिषद। वैसे ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों के बीच कार्य करता है। मैं उसकी प्रांत उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में माँ मेमोरियल ट्रस्ट की कार्यकारी शुरू की ही मैं अध्यक्ष हूँ और उसके अंतर्गत हम लोग अकादमिक कार्य भी करते हैं। अकादमिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करते हैं और इसी तरीके से समाज के बीच जाना, मुझे लोगों के बीच कार्य करना अच्छा लगता है। मेरी प्रेरणा मेरी माँ, मेरे चाचा और मेरा परिवार यानी मेरे पति और बच्चे हैं, जिनकी वजह से आज मैं आप सबके बीच खड़ी हूँ। क्योंकि अगर हमारा कुटुंब यानी हमारा परिवार अगर हमारा साथ ना दे तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम चाहे जितनी भी विकास की बातें करें, पर हमारे कुटुंब में अगर हमें प्रोत्साहित किया जाता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। स्वदेशी यानी अपना जो भी संस्कृति है, जो भी भाषा है, उसमें जो भी हमारा भोजन है उसमें गर्व महसूस करना। और मैं हर्षवर्धन जी को और रूपल जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। डॉक्टर अपर्णा मिश्रा जी एरास लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर हैं और फैकल्टी ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज एरा यूनिवर्सिटी की डिप्टी डीन हैं। 24 वर्षों के शिक्षण अनुभवों के साथ उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वागत है अपर्णा जी। एक्चुअली अभी तक सिर्फ 25 साल की अपनी प्रोफेशनल लाइफ में पहली बार ऐसे किसी जगह पे हम बोलने का हमें मौका मिला। क्लास में लेक्चर बहुत दे लेते हैं, स्टूडेंट्स को डांट भी लेते हैं, पुचकार भी लेते हैं, लेकिन इस तरह खुले मंच पे अपने बारे में कुछ बोल पाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैंने PhD किया है CDRI से और बेसिकली प्रेरणा बोला जाए तो हर लड़की की शायद उसकी माँ ही। कीप इनकरेजिंग एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताऊंगी कि आई हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया इन एथलेटिक्स एंड शूटिंग और दोनों ही खेलों में मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया हुआ है। और हमने एथलेटिक्स तब किया था जब ये गोमती नगर एरिया भी नहीं हुआ करता था, सुनसान पड़ा होता था यहाँ इस साइड। और कभी पेरेंट व्हेन यू डू समथिंग ग्रेट एंड यू आर अप्रिशिएटेड एंड सो ऑल्सो माई लाइफ इन शूटिंग has been a lot of struggle after my husband's death। Actually हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होता है। आगे हेल्प यू एजुकेशन ट्रस्ट जिस तरीके से कार्य कर रहा है वो वाकई में काबिल तारीफ़ है और मुझे लगता है कि समाज का एक हिस्सा होते हुए हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें समाज के लिए और तभी एक ऐसा समाज निर्मित हो पाएगा जिसमें हमारी बेटियां जो हैं स्वच्छंद होकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। और यही प्रयास मेरा भी है कि जो मैं जेंडर इक्वालिटी पे काम कर रही हूँ। पिछले कुछ 16-17 वर्षों को मैंने अपने जीवन के जो वर्ष थे वो पत्रकारिता में लगाए और उस दौरान मैंने ये पाया कि मैंने ज़मीनी स्तर पर महिलाओं की समस्या को बहुत करीब से देखा और ये देखा कि बच्चियों को और महिलाओं को के अंदर जो है जागरूकता की कमी है और उनसे जुड़े हुए जो अधिकार हैं, कानून हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको नहीं पता है इसके बारे में और इसी तरीके से वो मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाती हैं।
तो इस तरीके से पिंक शक्ति ऐप का मैंने उसको हमने डिज़ाइन और डेवलप किया। काफ़ी 3-4 साल हमने इस पर रिसर्च किया। स्कूल और कॉलेज गोइंग जो बच्चियां हैं उनसे बातचीत करके, उनके अभिभावकों से बातचीत करके, सरकार की विभागाध्यक्ष के रूप में है। उद्यमिता, कौशल विकास और विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर वीना, मैं हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ और उसके साथ एक एकेडमिशियंस के साथ में मेरे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है एक बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट का, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच से रूपल जी का और हेल्प यू चैरिटेबल ट्रस्ट का। और जैसे ये सारी महिलाएं यहाँ सम्मानित हो रही हैं तो मैं सबको यहाँ इस मंच से बधाई देना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आई हैं और इसका पार्ट बनी है। प्लस मैं एक लाइन में बस अपनी बात को यहीं ख़त्म करूँगी कि सभी महिलाओं के लिए डेडिकेटेड है मेरी लिखी हुई लाइन है। रेगिस्तान की रेतीली भूमि पर हमें नंगे पाँव चलना है, रेगिस्तान की रेतीली भूमि पे हमें नंगे पाँव चलना है, जीवन के हर कठिन डगर पर हर चुनौतियों से गुजरना है। तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल एंड हैप्पी वुमेंस डे, हैप्पी होली। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। और अभिनंदन किया जाए हम सभी के लिए, खास तौर से हम सभी महिलाओं के लिए ये विशेष क्षण है कि हमको एक विशेष व्यक्तित्व के कर कमलों से सम्मानित किया जा रहा है। महसूस कर रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि जोरदार तालियां बजा के स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का, माननीय सांसद राज्यसभा और पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वप्रथम भारत की भावना को समर्पित हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन तथा सेक्टर 25 इंदिरा नगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। हर्षवर्धन अग्रवाल जी से अनुरोध है कि ससम्मान मंच तक लेकर आएं। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा। मैं श्री एस.के. श्रीवास्तव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। डॉक्टर रूपल अग्रवाल जी, आप भी मंच पर पधारें। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हम सबके प्रेरक हैं, उनकी पंक्तियां कि आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नहीं निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते, साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहिना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्व कार्योयम, मंगल दीपम नमाम्यहम, मंगल दीपम नमाम्यहम। ये दीपक का प्रकाश जो हम सबको सुमार्ग दिखाएगा और सद्भावना और सौहार्द इस वातावरण में प्रकाशित करेगा। आप सभी तालियां बजाकर इन शुभ क्षणों की शोभा को और आगे बढ़ाएं। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल जी से कि माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत अभिनंदन करें स्मृति चिन्ह भेंट करके। शुभं कुरुत्वं कल्याणं आरोग्यं धनसंपदः शत्रुबुद्धि। डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल जी द्वारा इसको बंद कर दे प्लीज। परम पूज्य बागेश्वर धाम का ये सुंदर चित्र, आप सभी की जोरदार तालियां, आपका स्वागत, अभिनंदन। और ये हम सबके लिए सौभाग्यशाली क्षण है कि हमारे मध्य हमारी नारी शक्ति के प्रतीक वो महिलाएं जिन्होंने अपने अपने कार्यों से हमारे समाज को उत्थान उन्नयन की दिशा में आगे बढ़ाया है, उनका सम्मान मैं बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करूंगी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से कि हमारी महिलाओं को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। सबसे पहले श्रीमती सरिता शर्मा जी, आप लोग अपना नाम सुनकर शीघ्रता से मंच पर आए। श्रीमती सरिता शर्मा जी जो पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं, वर्तमान में भारत विकास परिषद की इंदिरा नगर शाखा के सचिव पद पर समाज सेवा की भावना से कार्यरत, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार प्रचार करने का काम कर रही हैं और वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए फीस का भी प्रबंध कर रही हैं। मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियों से श्रीमती सरिता शर्मा जी का सम्मान करें। डॉक्टर तारू सक्सेना, डॉक्टर तारू सक्सेना वो शायद नहीं आई हैं। उसके बाद मैं डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी।
प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी नवयुग कन्या महाविद्यालय लखनऊ की प्राचार्य हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 24 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव रखती हैं। ये उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय की कार्य परिषद और शैक्षणिक परिषद की सक्रिय सदस्य हैं। शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु हम आपको सम्मानित कर रहे हैं और अनेक राष्ट्रीय सम्मान भी आपको प्राप्त हुए हैं। शिक्षा, शोध और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए हम सब आपको सम्मानित करते हैं। श्रीमती निशा गुप्ता जी मंच पर पधारें। श्रीमती निशा गुप्ता जी एक शिक्षाविद, लेखिका और संपादक हैं जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे कैथीड्रल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनऊ में हिंदी संस्कृत की वरिष्ठ शिक्षिका रही हैं और सेंट मैरीज इंटर कॉलेज लखनऊ में प्राचार्य के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं। हिंदी भाषा और व्याकरण के क्षेत्र में उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पाठ्यपुस्तकों का लेखन और संपादन किया है जो विभिन्न विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन का महत्वपूर्ण आधार है। आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की। डॉक्टर अपर्णा मिश्रा, प्रोफेसर अपर्णा मिश्रा जी एरास लखनऊ मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के बायोकेमिस्ट्री विभाग में प्रोफेसर और फैकल्टी ऑफ बेसिक मेडिकल साइंसेज एरा यूनिवर्सिटी की डिप्टी डीन है। लगभग 29 वर्षों के शोध अनुभव और 24 वर्षों के शिक्षण अनुभवों के साथ उन्होंने चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्र प्रकाशित किए और कैंसर, बायोकेमिस्ट्री और चिकित्सा अनुसंधान से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। जोरदार तालियां आपके लिए। प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी, प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी अपना नाम सुनकर शीघ्रता से मंच पर आए। प्रोफेसर मंजू अग्रवाल जी एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ में मनोविज्ञान के प्रोफेसर, पूर्व डीन स्टूडेंट वेलफेयर तथा रेखी एमईटी सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर साइंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस की निदेशिका हैं। उन्हें शिक्षण, अनुसंधान और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में लगभग 40 वर्षों में आपकी तालियां दमदार लगातार होनी चाहिए। श्रीमती आकांक्षा अस्थाना, श्रीमती आकांक्षा अस्थाना जी अनिका फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की ओनर और एक उत्कृष्ट शास्त्रीय नृत्यांगना है। ये 100 से अधिक मंचों पर अपनी मनमोहक प्रस्तुतियां दे चुकी हैं। आकांक्षा जी को मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन 2023 और 25 के सम्मान से 2 बार नवाजा जा चुका है। आपको सम्मानित कर 2017 से सामाजिक संस्था संवेदना से जुड़कर समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। आपको सम्मानित करके हम भी सम्मानित हैं। श्रीमती रचना गोविल जी हमारे बीच में है। भारतीय खेल जगत की एक प्रतिष्ठित हस्ती और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पूर्व कार्यकारी निदेशक रही हैं। वे पर्सनल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस में स्नातकोत्तर हैं और एथलेटिक्स तथा शूटिंग्स दोनों क्षेत्रों में उन्होंने उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हैं। वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार और 2016 में यश भारती से सम्मानित हैं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। ऐसी तालियां गूंजनी चाहिए कि हर महिला का सर गर्व से ऊंचा हो जाए। श्रीमती स्निग्धा रितेश जी, लैंगिक समानता पर कई वर्षों से कार्य कर रही श्रीमती स्निग्धा रितेश जी एक SDG 5 चैंपियन है और पिंक शक्ति विमेन सेफ्टी ऐप की चीफ मिशनरी भी हैं। महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें UN विमेन सहित कई राष्ट्रीय मंचों पर सम्मानित किया गया है और इस मंच पर आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टर शुभा शुक्ला जी, डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी। डॉक्टर अंजलि गुप्ता एक अनुभवी एवं कुशल मनोवैज्ञानिक चिकित्सक हैं जो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में समर्पित सेवाएं दे रही हैं। वर्तमान में लखनऊ के हजरतगंज स्थित नूर मंजिल साइकियाट्रिक सेंटर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। डॉक्टर अंजलि गुप्ता जी अपने मरीजों को सहानुभूतिपूर्ण और समग्र उपचार कराने के लिए जानी जाती हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने में निरंतर योगदान दे रही हैं। आपको सम्मानित करके हम स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। मेजर अंजना श्रीवास्तव जी जो समर्पण, अनुशासन और नेतृत्व का प्रेरणादायी उदाहरण है और वर्ष 2014 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी चेन्नई से भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन होकर उन्होंने कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स में 11 वर्षों तक की सेवाएं दी हैं और मेजर के पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में सेवा देते हुए नागालैंड गुवाहाटी क्षेत्र में कॉन्वॉय का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। जोरदार तालियां आपके लिए। प्रोफेसर वीना सिंह जी, डॉक्टर वीना सिंह जी एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, शोधकर्ता और प्रेरणादायी मार्गदर्शक हैं जो वर्तमान में राम स्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय लखनऊ के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर और हेड के रूप
रूप में कार्यरत हैं। उद्यमिता, कौशल विकास और विशेष रूप से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में उनका उल्लेखनीय योगदान है। हम आपको सम्मानित करके स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। हमारी इन सशक्त मंच के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे और एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हम अपनी सभी सम्मानित महिलाओं को चाहेंगे कि आप सभी माननीय के साथ एक फोटोग्राफ खिंचाएं। आप सभी आगे आ जाएं और एक हाफ सर्कल बना लें ताकि कैमरे में आपकी चित्र आ सके। की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी खुशबुओं की तरह हम गुलों से उड़ते हैं और ये कैचियां खाक हमें काटेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। होली के गीत जगह जगह होने लगते थे। पहले होता क्या था कि ढोलक मजीरा हर घर में होता था और हर घर की जो लड़कियां होती थी, बच्चियां होती थी, उनको बचपन से गीत सुनाए जाते थे और सिखाए जाते थे कि होली पर कौन सा गीत गाना है, बसंत पर कौन सा गीत गाना है। यानी जीवन एक सुखदायी जीवन हुआ करता था और सुखदायी जीवन का मतलब था कि हम पर्व को, उत्सव को बड़े अच्छे माहौल में मनाते रहे। अब आप कहेंगे कि आज का उत्सव हम अच्छे माहौल में नहीं मनाते स्वरूप बदला है, लेकिन उसके पीछे जो एक महीने था घर घर लोग होली गाते थे। होली में समाज की विकृतियों का वर्णन भी होता था, पति पत्नी के संबंधों का, सास बहू के संबंधों का, नंद जेठानी के संबंधों का वर्णन हुआ करता था और होली में सारी कटुता जो होती थी वो विश्वास में बदल जाती थी। अब देखो विश्वास, अभी मैं एक जगह कह रहा था कि विश्वास भी खतरनाक हो गया है। विश्वास यानी विश और आस, दो शब्दों से मिलकर विश्वास है। अब विश ज्यादा है यानी नकारात्मक सोच ज्यादा है। आस, अच्छे कामों से आपके प्रति जो एक श्रद्धा है वो कम होती जा रही है। होली का जो त्योहार होता था वो विश्वास बढ़ाता था, यानी दोनों को, जो नकारात्मक सोच है उसको हटाता था, आस को यानी सकारात्मक सोच को बढ़ाता था। अब ये पर्व के स्वरूप बदले हैं। मैं हमेशा हर्षवर्धन अग्रवाल जी को और इनकी श्रीमती रूपल जी को बधाई देता हूँ कि हेल्प यू ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं। हालांकि मैं तो यहाँ पर आया हूँ ना, तो यहाँ पर इस मैं महापौर के रूप में कई बार इस पार्क में आया हूँ। अभी मैं चारों तरफ देख रहा था कि इस पार्क में मैंने कुछ कराया था क्या, तो कुछ पुराने चेहरे मुझे इस मोहल्ले के दिखाई पड़े। तो ये क्षेत्र जब आता था तो लोग पहले बोलते थे सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है, और खपच्चियों में बहुत जगह पे लाइट लगी होती थी। विकास हुआ, बढ़ा, और बदलने के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ी। यानी विकास का मतलब ये अनंत सीमा नहीं है। एक चीज का विकास हुआ, दूसरी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, और दूसरी चीज की आवश्यकता पूरी हुई तो तीसरी चीज की शुरू हुई। यही प्रगति का एक माध्यम होता है। मैं इस क्षेत्र के लोगों को भी और हेल्प यू ट्रस्ट को भी कहूँगा कि आपने जो परंपरागत पर्व हैं उनको अच्छी तरीके से मनाया है, और अभी तो नारी सशक्तिकरण का स्वरूप मैंने देखा। आपने इतने सारे लोगों को सम्मानित किया जो अलग अलग क्षेत्र में, कोई डॉक्टर है इंजेक्शन लगाने वाला, कोई प्रोफेसर है कलम वाला, और यहाँ तो आर्मी के लोग भी हैं कि देश की भी रक्षा कर रहे हैं, हो सकता है घर की भी रक्षा करते हो। आजकल पति हर घर का रक्षक नहीं बन पाता। अभी एक मैंने राज्यसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, और क्वेश्चन था का मनोभाव था कि घर परिवार क्या है। परिवार का मतलब हुआ कि जहां सब एक दूसरे के लिए समर्पित हो, वो परिवार है। जहां हर कुछ चीज की कीमत पैसों से लगती हो, वो बाजार है, परिवार नहीं है। और परिवार बनाने के लिए, समर्पण करने के लिए जो हमारे तीज त्योहार है, ये एक आधार है। मैंने देखा बहुत सारे कि मेजर भी आर्मी की महिला है, अब तो फाइटर प्लेन चलाने वाली भी महिला है, अब तो पानी का जहाज चलाने वाली भी महिला है। अभी मैं केकेसी का सुबह कार्यक्रम में था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जिस विद्यालय को, मैंने उस विद्यालय को पुरुष प्रधान विद्यालय के रूप में देखा था कि लखनऊ में कोई भी चीज़ होती तो कहते केकेसी से लोग आ जाएंगे।
आज जब उस विद्यालय में गया तो बताया 55% वहाँ पर छात्राएं हैं और 45% जो है वो वहाँ के पुरुष थे। ये अतिशयोक्ति नहीं है, भारत बढ़ रहा है। और भारत बढ़ क्यों रहा है कि 50% की जो आबादी थी वो घरों में बैठी हुई थी आज से 10 साल पहले देखो, और 10 साल के बाद देखो वो घरों से निकल पड़ी है। कई कई जगह तो पुरुष सब घर में चले गए और महिला सर्विस में हो गई, वो घर का खर्चा उठाने लगे। यानी जो लड़का लड़की का भेद था वो समाप्त हो गया। यही प्रगति का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन एक विसंगति अभी उत्पन्न हुई। मुझसे कुछ पुरुष संगठन के लोग मिलने आए और उन्होंने मुझे एक आंकड़ा दिया। केले डॉक्टर साहब, आप हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हो। मैंने कहा पुरुष तो सशक्त है। बोले नहीं, एक आंकड़ा देखो आप, लगभग उन्होंने 1.5 लाख या 1,45,000 इसे दिखा कि 1 वर्ष में पुरुषों ने घर के विवादों के कारण आत्महत्या करी है। तो मैंने कहा महिलाओं के साथ भी दहेज और तमाम घटनाओं उसका जिक्र क्यों नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा उनकी भी आंकड़ा लाया, 47,000 महिलाओं ने किया। ये दुखद है। लेकिन 1.25 लाख से ऊपर 1.5 लाख के आसपास पुरुषों ने आत्महत्या की। ये दुखद नहीं है क्या? मुझे लगा ये तो गलत है। महिला और पुरुष एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं और इनसे मिलकर परिवार का संरचना होती है। इनमें विसंगति कहाँ हो सकती है? परंपराएं हुआ करती थी, मां भगवान का स्वरूप होती थी, पिता भगवान के स्वरूप होते थे। आज बच्चा यहाँ पर है इंदिरा नगर में और गोमती नगर और विकास नगर के वृद्धाश्रम में तमाम लोगों को मैं जानता हूँ जिनके माता पिता वृद्धाश्रम में। क्यों? हमारे वहां तो पड़ोसी को भी चाचा ताऊ कहा जाता था, उनको रखते थे। लेकिन आज ये कैसे हो गया कि माता और पिता वहां रहे? मैं पूरा जीवन क्यों चला गया? गली में मकान या स्कूटर भी मुश्किल से जाती है। मुझसे लोगों ने कहा आपका नहीं, क्यों रहना चाहते हैं अब इस जगह पर? हम क्या कहूँ कि माता पिता की सुगंध है यहाँ, और जहां माता पिता या बुजुर्ग होता है वो घर सौभाग्यशाली होता है। आज वो भार बन जाते हैं बुजुर्ग। तो वो जो आंकड़ा जब उन्होंने दिया तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले साहब आप एक बार किस्सा सुना रहे थे कि आप महापौर बने थे तो आपके साथ कोई घटना घट गई थी। मैंने कहा वो घटना लंबी है लेकिन उसको नहीं बताऊंगा, कि संक्षेप वाली घटना बता रहा हूं कि मेरे साथ लंदन के मेयर भी थे इजराइल में, जहां आजकल दंगा चल रहा है। मैं जा रहा था तो उनकी पत्नी लिफ्ट में आ गई, पति बेचारे बाहर रह गए। तो बड़ी जोर से चिल्लाई, साइमन प्लीज कम। साइमन इतना खुश होते हुए आए। यही उम्मीद करूंगा कि जो विभिन्न विधाओं को आपने सम्मानित किया है ये बड़ी बात है। आपने पुलिस के लोगों को भी किया है कुछ, शायद एक लोग पुलिस में भी नहीं कोई, और खिलाड़ी भी थी। पता चला कि वो आप शायद थे, आप एथलीट भी थी और शूटर। ऐसे लोगों से, शूटर लोगों से भी पति लोग बहुत डरते हैं। शूट करना बाहर है तो चला। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए। और हमारे मध्य हम बहुत ही सौभाग्य पर आपको आमंत्रित करते हैं। मैं चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियों से माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का आभार व्यक्त करें कि आपने इस कार्यक्रम में, इस संध्या में पधार कर अपने शुभाशीर्वाद वचनों से और अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को एक गरिमा प्रदान करी। लगातार जोरदार तालियां आपके लिए। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय सदस्य विधान परिषद हमारे मध्य हैं श्री पवन सिंह चौहान जी, आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी। कृपया मंच पर आप पधारें। आपकी जोरदार तालियां अपेक्षित हैं इस कार्यक्रम में, और आप यहाँ हमारे बीच में हैं। आपका बहुत बहुत एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वप्रथम भारत, ये शब्द मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सर्वप्रथम भारत, ये बड़ी बात है कि भावना को समर्पित हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन LMA तथा सेक्टर 25 इंदिरा नगर रेजिडेंस
वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान के में शनिवार 14 मार्च हम लोग 2026 को सभी इस रनार पार्क, नाम भी कितना सुंदर है, अब ये रनार पार्क लगा करके हम दूसरी बार पहुँच गए थे, इसमें थोड़ा लेट हो गए। तो मैं सभी को होली मिलन में और महिला सम्मान समारोह में सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज अभी आपने हमारे माननीय आदरणीय मुख्य अतिथि आदरणीय दिनेश शर्मा जी, जो माननीय सांसद राज्यसभा हैं, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, और हमारे सभी जितने यहाँ इंदिरा नगर हमारे वासी हैं, महिला भैया पुरुष हैं, भव्य पुरुष हैं, मीडिया भी दिख रहा है, कुछ जजेस भी दिख रहे हैं, कुछ इसमें स्पोर्ट्स प्लेयर भी दिख रहे हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। उम्मीद करता हूं कि गुजिया का भी सब इंडिया कर रहे हैं। भाई हर्षवर्धन जी को बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद देता हूं। हर्षवर्धन भाई बहुत शानदार इंसान है और इसी तरह सरलता, सहजता भगवान की कृपा इन पर है कि टपकती रहती है, और उसी तरह इनकी पत्नी, उसी तरह दोनों बच्चे कितने सरल सहज हैं। और ये जी से अनुरोध करूंगी और उन्होंने सम्मानित कर दिया माननीय सदस्य विधान परिषद को। आप सभी अपने सम्मान स्वरूप की तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब इस कार्यक्रम में पधारे और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित किया। भोजन की व्यवस्था है, आप सभी भोजन करके जाएं। इसके बाद में मनीषा बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स आने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन। आज एक अजीब सी अदालत लगी है। ये कोई कानूनी कोर्ट नहीं, ये है सोसाइटी की अदालत। यहाँ जज भी सोसाइटी है, वकील भी सोसाइटी है और फैसला भी सोसाइटी ही सुनाती है। आज इस अदालत में खड़ी हैं ये 4 लड़कियाँ, और आज इस अदालत में उनका गुनाह क्या है? उन्होंने सपने देख लिए, और वो भी अपनी मर्जी के सपने। पहला आरोही का केस, जो कि साइंटिस्ट बनना चाहती है। आरोही को कटघरे में पेश किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम आरोही है और मैं एक साइंटिस्ट बनना चाहती हूँ। मैं साइंस की पढ़ाई कर रही हूँ और आगे जाके पीएचडी करूँगी, फिर विदेश से जाके पोस्ट डॉक करूँगी और शायद कोई एक ऐसी डिस्कवरी कर दूँ जो शायद हम सबकी ज़िंदगी बदल दे। अरे बाप रे, तुमको साइंटिस्ट बनना है? पहले एमएससी करो, फिर पीएचडी करो, फिर पोस्ट डॉक्टरेट करो और फॉरेन जाके फिर कमाओ। इतने में तो पूरी उम्र निकल जाएगी तुम्हारी। शादी वादी का कुछ सोचा है? बुढ़ी हो जाओगी तब कौन सा लड़का तुम्हें पसंद करेगा? बूढ़े बनकर क्या सिर्फ साइंस ही पढ़ना है? और बच्चों का क्या? बच्चे कैसे होंगे? ये सब सपने छोड़ दो, उम्र निकल जाएगी। साइंटिस्ट नहीं बन पाना। लड़की का काम सिर्फ शादी करना या बच्चे करना ही नहीं होता, उसके खुद के भी कुछ सपने होते हैं। हो सकता है कल को मैं एक साइंटिस्ट बनूं, कुछ ऐसी डिस्कवरी करूं जो शायद आप सबके काम में आए। ज़रूरी थोड़ा है कि हर कोई शादी करे या बच्चे करे। हर किसी का एक अपना सपना होता है। जैसे लड़कों का सपना होता है, वैसे लड़कियों का भी सपना होता है। धन्यवाद। अब हम देखते हैं मीरा का केस, जो एक डॉक्टर बनने के सपने देख रही है। मीरा को कटघरे में पेश किया जाए। मीरा, तुम क्या बनना चाहती हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मैं सबकी जान बचाना चाहती हूँ, किसी बच्चे की माँ को बचाना चाहती हूँ। रात भर तुम ड्यूटी करोगी, घर कब संभालोगी? और शादी, बच्चे, इनका क्या? रेप केसेस कितने बढ़ गए हैं, ये भी तो देखो। रात रात में ड्यूटी करोगी तुम? जब कोई पेशेंट आईसीयू में होता है तब क्या कोई डॉक्टर से पूछता है कि वो लड़का है या लड़की? तो अगर मैं रात में ड्यूटी करके किसी की जान बचा रही हूँ तो उसमें गलत क्या है? अपनी जान बचा पाओगी, जो दूसरे जानवर घूम रहे हैं इस दुनिया में उनसे? मैं सबकी जान बचाना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। धन्यवाद। हमारे सामने है रिया का केस, जो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है। रिया को कटघरे में पेश किया जाए। मैं रिया, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हूँ, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहती हूँ। अरे, लड़का लड़कियों में कितने भेदभाव होते हैं। तुम ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? एंटरप्रेन्योर बनोगी, बाहर रहोगी, घर कौन देखेगा?
पहले अपना घर तो संभाल लो, फिर कंपनी संभालना। इतनी बड़ी कंपनी चलाना लड़की के बस की बात नहीं है। आप सबको लगता है कि लड़कियों का काम है सिर्फ शादी करके सेटल होना, पर लड़की का काम शादी करके सेटल होना नहीं, बल्कि अपने सपनों को जीना होता है। एंटरप्रेन्योर बनके मैं सिर्फ पैसे नहीं कमाना चाहती, बल्कि मैं नए जॉब्स क्रिएट करना चाहती हूँ, नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहती हूँ। धन्यवाद। अब यहाँ है काव्या का केस, जो एक कामयाब डांसर बनना चाहती है। काव्या को कटघरे में पेश किया जाए। नमस्कार, मैं एक डांसर बनना चाहती हूँ। अच्छे घर की लड़कियाँ डांस वांस नहीं करती, कोई रिस्पेक्टेबल करियर चूज करो ना। ये डांस वांस क्या है? डांस मेरे लिए सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है। जब मैं डांस करती हूँ तो मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ। डांस से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हूँ। डांस मेरे लिए बहुत, नाच गाने से घर नहीं चलता है। डांस बहुत जरूरी है मेरे लिए। अगर कोई लड़का डांस करे तो स्टेज पे लोग कहते हैं वाओ टैलेंटेड। अगर कोई लड़की करे तो लोग कहते हैं अच्छे घर की नहीं लगती। लड़कों के सामने इस तरह से नाचोगी, हमारे परिवार के नाम का क्या होगा? हम खानदानी परिवार से आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, डांस बहुत जरूरी है। नमस्कार। आखिर में मिताली का केस, जो एक बेहतरीन क्रिकेटर बनके अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है। मिताली को कटघरे में पेश किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम मिताली। मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ और मैं अपने देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग सही है मिताली? हाथ में बेलन लेने की उम्र में तुम गल्ला लेना चाहती हो? और खेल कूद लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं। कहीं चोट वोट लग गई, हाथ पैर टूट गया तो क्या करोगी? कौन देखेगा? मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए हम अमर लोक के प्राणियों का दर्शन कभी निष्फल नहीं हो सकता। इसलिए जो इच्छा हो बेखटके मांग लो, हम अवश्य प्रदान करेंगे। यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से, न पशु से, न दैत्य से, न देवताओं से। न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, न दिन में, न रात में, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से, न पृथ्वी पर, न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न कर सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक छत्र सम्राट हूँ। इंद्र आदि लोकपालों में जैसी महिमा आपकी है, वैसी ही प्रतिष्ठा मेरी भी हो जाए। मुझे ऐसा ही वर दीजिए भगवान, मुझे ऐसा ही वर चाहिए। नहीं देते राज, जो वर तुम मुझसे मांग रहे हो वो दुर्लभ होने पर भी मैं पूर्ण रूप में आपको प्रदान करता हूं। हम स्वर्ग पर भी हमारा राज्य है। जय जय नारायण नारायण, सबसे न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरि
सर होलिका जले शत्रु राह में मिले हमने जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी। हमारा वरदान गलत नहीं था, तुमने उसका गलत प्रयोग किया है। हमने तुम्हें ये शक्ति अपनी सुरक्षा के लिए दी थी। यदि उसका प्रयोग दूसरों का नाश करने के लिए किया जाएगा तो वो स्वयं तुम्हारा ही विनाश कर देगी। जय नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण, जय नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। बंद करो ये बकवास। प्रहलाद, इसका तू भजन करा रहा है वो झूठ है। जिसे आप झूठ समझते हैं पिताजी वही सत्य है। सत्य है तो सामने क्यों नहीं आता? सत्य में शंका नहीं, श्रद्धा रखिए, प्रेम के साथ सच्चे मन से पुकारिए। की होती है ये देखना है तो बता, कहाँ है तेरा रक्षक? कहाँ नहीं है, अणु अणु कण कण जीव निर्जीव सब में विराजमान है। निर्जीव में, इस खंबे में भी? हाँ, सर्वत्र। तो हम अभी इस खंबे के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तू जीवित नहीं बचेगा।
सकता। मैं भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, मैं नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता दुष्ट? क्या तूने किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया है? ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। न मैं घर के भीतर मर सकता हूँ न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। ब्रह्मा ने सत्य कहा था। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। और क्या कहा था भाग्य विधाता ने? उन्होंने कहा था कि ना मुझे पशु मार सकता है न मानव। मुझे ना कोई पशु मानेगा ना मानव। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। और क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मेरी बुद्धि शस्त्र संभव है, अस्त्र से। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा पुत्र चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ, तेरा अंत निकट आ चुका है मूर्ख। तू बच जाता तो एक ऐसी परंपरा का जन्म होता जो समस्त सृष्टि के लिए अनर्थकारी सिद्ध होती। पिता जन्मदाता है, यदि वही अपने पुत्र का वध करने लग जाए तो सृष्टि का क्या होगा? से प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म असुरपुर में हुआ, ताकि तेरे अभिमान को तेरा ही रक्त ललकारे कि असुरों में भी महापुरुषों का जन्म संभव है। हे नराधम, तूने ब्रह्मा से छल द्वारा एक वरदान क्या मांग किया है? तूने वास्तव में ये समझ लिया कि तुझे मृत्यु से मुक्ति मिल गई। मूर्ख। चेयर स्टेज से उसके बाद हम फूलों की होली खेलने की तरफ जाएंगे, तो आप सभी रेडी हो जाए। सब लोग आगे आ जाए, देखिए आगे काफ़ी कुर्सियाँ खाली है। मुझे पता है काफ़ी लोग डिनर कर रहे हैं, लेकिन जो खाना खा चुके हैं आपको तुरंत अपने घर नहीं जाना है। फूलों की होली ये आखिरी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद आपको घर ही जाना है, उसके बाद आप घर चले जाइएगा। या सो ओवर टू यू। पोडियम ऑन कर दीजिए। श्री राधा 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 जय
आए